नमस्कार दोस्तों। खुम्बी की खेती एक फायदेमंद व्यवसाय है, लेकिन गर्मियों के मौसम में सीप खुम्बी ऑयस्टर मशरूम उगाना कई बार चुनौती भरा हो सकता है। तापमान का बढ़ना, आर्द्रता का असंतुलन और कीटों का हमला ये सब आपकी पैदावार पर असर डाल सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम आपको गर्मियों में सीप खुम्बी की सफल खेती के लिए जरूरी सावधानियां, आदर्श परिस्थितियां, सामान्य समस्याएं और उनके समाधान के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सावधानियों की। सही किस्म का चुनाव। गर्मियों के लिए हमेशा उन खुम्बी की किस्मों का चुनाव करें जो अधिक तापमान सहन कर सके, जैसे कि प्लोरोटस सजोरकाजू, प्लोरोटस सजकाजू या प्लोरोटस फ्लोरिडा। तापमान नियंत्रण, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अपने खेती घर का तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप कूलर, पंखे, एग्जॉस्ट फैन या पानी का छिड़काव जैसी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। सीधी धूप से बचने के लिए छाया जाल, शेड नेट का प्रयोग करें। आर्द्रता और वेंटिलेशन का संतुलन। उच्च आर्द्रता 80 से 90% खुम्बी के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ उचित हवा का संचार, वेंटिलेशन भी बेहद जरूरी है ताकि संक्रमण न फैले। क्रॉस वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। स्वच्छता और सबस्ट्रेट की तैयारी। खेती घर और आसपास का क्षेत्र हमेशा साफ रखें। सबस्ट्रेट, पुआल, भूसा को सही ढंग से पाश्चराइज या स्टेरिलाइज करना सुनिश्चित करें ताकि हानिकारक जीवाणु न रहें। अब जानते हैं उन आदर्श परिस्थितियों के बारे में जो गर्मियों में आपकी सीप खुम्बी को फलने फूलने में मदद करेंगी। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता 80 से 90%, खासकर फलने के दौरान। प्रकाश, खुम्बी को सीधे धूप की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पिनहेड, छोटे खुम्बी के अंकुर बनने और सही आकार के लिए अप्रत्यक्ष और हल्की रोशनी जरूरी है। ताजी हवा। लगातार ताजी हवा का संचार कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित रखता है और खुम्बी को स्वस्थ रखता है। गर्मियों में कुछ सामान्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। संक्रमण, कॉन्टैमिनेशन। हरी फफूंद, ट्रिचोडर्मा या काली फफूंद, एस्परजिलस सबसे आम है। कारण, सबस्ट्रेट का अनुचित पाश्चराइजेशन, दूषित स्पॉन या खराब हवा संचार के साथ उच्च आर्द्रता। पिनहेड का न बनना या असामान्य वृद्धि। खुम्बी के छोटे अंकुर, पिनहेड का न बनना या खुम्बी का लंबा और पतला हो जाना या छोटे ढक्कन बनना। कारण, ताजी हवा की कमी, उच्च कोदो, कम आर्द्रता या तापमान में उतार चढ़ाव। कीटों का हमला, फंगस, गनाट्स या माइट्स। कारण, सड़ी हुई जैविक सामग्री और उच्च आर्द्रता। खुम्बी का सूखना, पैदावार कम होना या खुम्बी का विकास रुक जाना। कारण, अपर्याप्त आर्द्रता या अत्यधिक हवा का बहाव। वह इन समस्याओं के समाधान पर गौर करते हैं। संक्रमण के लिए सबस्ट्रेट को फिर से सही ढंग से पाश्चराइज करें, हवा के संचार में सुधार करें और हमेशा विश्वसनीय स्रोत से साफ स्पॉन का उपयोग करें। संक्रमित बैग को तुरंत अलग करके हटा दें। पिनहेड और असामान्य वृद्धि के लिए ताजी हवा के संचार को बढ़ाएं, विशेषकर पिनहेड बनने के दौरान। लगातार आर्द्रता बनाए रखें और तापमान को स्थिर रखें। कीटों के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। खेती घर को साफ रखें। चिपचिपी जाल, स्टिकी ट्रैप्स का उपयोग कर सकते हैं। उचित वेंटिलेशन से भी कीट कम होते हैं। खुम्बी के सूखने या कम पैदावार के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें या फॉगर्स का उपयोग करें। सीधे हवा के बहाव को कम करें। सभी पर्यावरणीय मापदंडों को अनुकूल बनाए रखें। तो देखा आपने, थोड़ी सावधानी, सही ज्ञान और उचित प्रबंधन से आप गर्मियों में भी सीप खुम्बी की बम्पर पैदावार ले सकते हैं। याद रखें, धैर्य और नियमित निगरानी सफलता की कुंजी है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप खेती से जुड़ी और जानकारी पा सकें। धन्यवाद और खुशहाल खेती।